गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम बात कर रहे हैं आपका 7th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल का, समानता, राजनैतिक अधिकार वाला आपका, जिसमें हमने देखा कि जो भारतीय संविधान में किस प्रकार लोगों के साथ समानता का व्यवहार किया गया है। उस समानता के व्यवहार के लिए उन्होंने लोगों को कानून दिए हैं, कानून प्रदान किए हैं ताकि लोगों के साथ एक समान व्यवहार किया जा सके। तो ऐसे ही कुछ और समानता के जो अधिकार हैं, जो व्यवस्थाएं की सरकार ने, हम उसके विषय में बात करते हैं आगे, कि जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के अधिकार की रक्षा करते हैं। कि भारत में ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान अधिकार प्राप्त करने के व्यवस्था का रक्षा करते हैं। कानून के साथ साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ लंबे समय तक असमानता का व्यवहार हुआ, सैकड़ों वर्षों तक, कई सौ वर्षों तक, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की सरकार ने। और ये योजनाएं यह सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, जिन लोगों को उस समय अवसर नहीं मिले, अब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर मिले और वो आगे बढ़ पाएँ। इस दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया कदम है मिड डे मील योजना, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था, जो दोपहर को बच्चों को स्कूल में दिया जाता है सरकारी विद्यालयों के अंदर। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूल द्वारा दिया जाता है। और यह योजना सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई थी ताकि बच्चों को स्कूलों के अंदर ही रोका जा सके और उन्हें अधिक से अधिक अवसर मिले पढ़ने का, क्योंकि बच्चे घर जाते थे, वापस लौटते ही नहीं थे। 2001 में उच्चतम न्यायालय ने भी राज्य सरकारों को, मतलब पूरे देश में, इस व्यवस्था को लागू करने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकती है और उसे फॉलो करना पड़ेगा। 6 महीने के अंदर ऐसा करने की आदेश आ जाते हैं। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल में प्रवेश लेना और नियमित रूप से स्कूल जाना शुरू कर दिया। शिक्षक बताते कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, वो वापस घर रह जाते थे। परंतु जब से स्कूल में मध्याह्न भोजन मिलने लगा है, उनकी प्रस्तुति में सुधार हुआ है, ज़्यादा बच्चे स्कूल रहने लगे हैं। फिर वे माताएं जिन्हें पहले अपना काम छोड़कर दोपहर को बच्चों को खाना खिलाने का घर आना पड़ता था, जो काम पे जाती थी, उन्हें वापस लौटना पड़ता था अपने बच्चों के लिए, अब उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें दोपहर का भोजन स्कूल में ही मिल जाता है। वो आराम से अपना काम कर सकती हैं। इस कार्यक्रम से जातिगत पूर्वाग्रह को कम करने में भी सहायता प्राप्त हुई है, क्योंकि सभी बच्चे एक साथ मिलकर भोजन कर सकते हैं एक ही जगह पर। कुछ स्थानों पर भोजन पकाने के लिए दलित महिलाओं को काम पर रखा गया है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन विद्यार्थियों को भूख मिटाने में भी सहायता की है, जो प्राय खाली पेट स्कूल आते थे, सुबह नहीं खा के आते थे। किन्हीं कारणों से इसका कारण पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता था। बच्चे भूखे होते हैं तो सच्चाई है, उनका ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित नहीं हो सकता। अगर ज़्यादा खा लेते हैं तो वो सो जाते हैं। तो ना ही ज़्यादा खाएं और ना ही बिल्कुल भी मतलब क्या है, कम खाएं। तो एक अपनी लिमिट कैपेसिटी है, लिमिट में ही हमें वो वज़न करना चाहिए। यद्यपि शासकीय कार्यक्रम अवसरों की समानता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे, किंतु अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम ने निर्धन बच्चों का स्कूल में प्रवेश और उसकी उपस्थिति को बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी इस देश में वे स्कूल जहाँ अमीरों के बच्चे जाते हैं, उन स्कूलों से बहुत अलग हैं। ये बातें सच्चाई हैं। जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी उस देश में कई स्कूल है जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। हमारे यहाँ तो नहीं किया जाता, हमारे आसपास के स्कूलों में तो नहीं किया जाता हो सकता है किसी राज्य में किया जाता हो। आज भी इन बच्चों को ऐसा असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें सम्मान समझने से इनकार कर देते हैं, उन्हें इसके साथ सम्मान व्यवहार नहीं करते। इसका मुख्य कारण है कि दृष्टिकोण से बहुत धीरे धीरे परिवर्तन आता है। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिला होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संघर्ष है, जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों को सहयोग देना है। इस पुस्तक में आगे और भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे अन्य लोकतंत्रों में समाज के मुद्दे हैं यहाँ पे, जो अन्य और देशों की बात करते हैं। भारतीय लोकतंत्र एक ऐसा जहाँ असमानता का अस्तित्व है।
जहाँ समानता के लिए संघर्ष जारी है और कई देशों में नहीं। सच यह है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्रीय देशों में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं, तो अनेक देशों में भी ऐसे संघर्ष चल रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें तो वहाँ नस्ल आधार पर है। अमेरिकी जो लोग हैं जिनके पूर्वज गुलाम थे, अफ्रीका से लाए गए थे अमेरिका के अंदर। आज भी हम कुछ महीने पहले भी हमने घटनाएं पढ़ी थी कि वहाँ एक श्वेत व्यक्ति को पुलिस द्वारा जो क्या है मार दिया गया था, तो वहाँ दंगे हुए थे काफ़ी अमेरिका में। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 में अंत के दशक में अमेरिकियों को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन हुआ था, और वो आज भी आंदोलन वहाँ हैं। इससे पहले अमेरिकियों के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था। कुछ असमानता का व्यवहार आज भी हमें देखने को मिलता है, और वही है सत्ता हासिल करने के लिए कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, तो फ्रंट में पहली सीटों पर नहीं बैठ सकते थे वो। उदाहरण के लिए बस में यात्रा करते समय यहाँ बताया गया है, जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे तो उसे अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो ये बातें हैं अमेरिका के अंदर। तो यहाँ रोज़ा पार्कर की एक घटना दी गई है, रोज़ा पार्क्स, इसके बारे में बताया गया है। एक अमेरिकी महिला थी जिसने 1 दिसंबर 1955 के दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। कि पूरे दिन उस महिला ने कार्य किया और वो थक जाती है, सीट देने से मना कर देती है। यहाँ वो महिला है और ये वो गोरा व्यक्ति है। तो 1913 में इसका जन्म होता है, 2005 में उसकी मृत्यु हो जाती है। उस दिन उसके इनकार से अमेरिकियों के साथ असमानता को लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हुआ, जो नागरिक अधिकार आंदोलन, सिविल राइट्स मूवमेंट कहलाया। 1900 क्या कहता है यहाँ पे, 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव को निषेध कर दिया। मतलब धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, किसी और देश के नागरिक होने के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इससे यह भी कहा गया कि अमेरिकी बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे खोले जाएंगे। वहाँ पे अफ्रीकी लोग जो व्यक्ति हैं उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ सकेंगे। उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं बच्चों के लिए बनाए गए थे। मतलब अफ्रीकी लोगों के बच्चों के लिए अलग स्कूल थे। इतना होने के बावजूद अधिकांश अमेरिकी गरीब हैं। अधिकतर अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहाँ कम सुविधाएं हैं, कम योग्यता वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे और विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों के जैसा ही ऊंचा है। तो इस तरह की असमानता हमें एक अमेरिका में और देखने को मिलती हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी तरह कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये है, किसी नागरिक के कोई धर्म, मूल, जाति, स्थान पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। कोई नागरिक केवल धर्म, मूल, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इससे भी किसी आधार पर, चाहे दुकान है, सार्वजनिक है, भोजनालय हैं, होटल हैं, रेस्तरां वगैरह हैं, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश है, तो वहाँ से उन्हें नहीं रोक सकते। राजनीति के पोषित है साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुआं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग की बात की गई है यहाँ पे। तो ये शर्तें हैं उन्हें रोकती हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो उनके साथ भेदभाव करता है। हम देखते हैं कि लोकतंत्र की चुनौती, किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता। हमेशा ही ऐसे समुदाय और व्यक्ति होते हैं जो लोकतंत्र के नए अर्थ देते हैं, अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए सवाल उठाते हैं। इसके केंद्र वह समर्थ हैं जो सब व्यक्तियों को असमानता और समान दिलाने का पक्षधर है। इस पुस्तक में आप पढ़ेंगे किस तरह समानता का प्रश्न भारतीय लोकतंत्र में हमारे जो दैनिक जीवन के पहलुओं को प्रभावित करता है। तो ये बातें यहाँ बताई गई हैं। तो समानता के लिए इतने कानून बनाए हैं सरकार ने, किसी के साथ कोई अन्याय ना हो इस वजह से। नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं। तब तक धन्यवाद आप सबका।